समाज के जो मौजूद लोग मेरे सामने बैठे हैं प्रबुद्धजनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज की एक पीढ़ी के ऊपर 3 उत्तरदायित्व होते हैं। पहला उत्तरदायित्व कि आने वाली पीढ़ी को कुछ राजनीतिक पावर दे, दूसरा उत्तरदायित्व आने वाली पीढ़ी को एक आर्थिक संबल दे, और तीसरा उत्तरदायित्व कि एक सामाजिक प्रतिनिधित्व दे, एक सेल्फ रिस्पेक्ट दे। हमारी आने वाली पीढ़ियां बड़े गर्व से कहे कि वी आर द मेघवाल, we are very happy to say we are मेघवाल, being to a मेघवाल is a good now अब मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा, या मेरे जो विचार है बचपन से मेरे ये विचार है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना किसी भी समाज की तरक्की नहीं होती। अगर हम अपने बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाएं, अपनी जात से प्यार करना सिखाएं, क्योंकि भारत की एक ही मात्र सच्चाई है, वो है जाति धर्म। जन्म से लेके लास्ट तक ये जाति हमारे साथ रहेगी, और जिस जाति में मैं पैदा हूँ और हम सब पैदा हुए वो दुनिया की सबसे नेक और पवित्र जाति है। क्यों है नेक और पवित्र? साहब हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास है, और इतिहासकारों ने हमें साइलेंट करने की बहुत कोशिश की। अगर इतिहास का कोई विद्यार्थी है तो वो याद करे 188 से लेकर 320 का जो इतिहास है वो मौन क्यों है, उसे इतिहासकारों ने गायब क्यों कर दिया। कौशाम्बी में जब मेघ महाराज का सिक्का मिला, एक नहीं सैकड़ों सिक्के मिले मेघ महाराज के कौशाम्बी में, वो सिक्के गायब क्यों हो गए? इतिहासकार तो गायब करना चाहते थे हमारी समाज को, और वो ये भी चाहते थे कि मौर्य वंश को भी समाप्त कर दिया जाए। लेकिन महान सम्राट अशोक और सम्राट अशोक की वो जो दूरदृष्टि है, उसको मेरा बड़ा नमन है कि उन्होंने एक नहीं 84,000 स्तूप बनाए। मिटा के दिखा दो, वो आज भी हमारी जेबों में है, तिरंगे में शान से लहरा रहे हैं। उनका बौद्ध धर्म का जो चक्र है, हमारा इतिहास उन लोगों ने बड़ी साजिश से मिटाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से समाज के मौजूद प्रबुद्धजनों के सामने कहना चाहूँगा कि हम अपनी पीढ़ी को आर्थिक शक्ति तो दे रहे हैं, लेकिन हमें राजनीतिक और सामाजिक शक्ति देनी है, और सामाजिक शक्ति तब आएगी जब हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए। आज अगर इस टेक्नोलॉजी के जमाने में मैं एक बात कहूँ, आज अगर सिंगल डे हम ट्विटर पे, फेसबुक पे, या अगर जो सोशल मीडिया कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहां अगर एक सिंगल नाम लिख देना कि अपने नाम के आगे मेघवाल शब्द जोड़ दें, सरकारें हिल जाएंगी साहब, सरकारें हिल जाएंगी, पता लग जाएगा, 1 सेकंड में जनगणना ही हो जाएगी। तो एक बहुत ही महान समाज के सामने खड़ा हूँ, और समाज को मेरा नमन है, क्योंकि हमारे इस समाज में बहुत सारे साधु संत हुए हैं जिनको मिटाया नहीं पाया गया। गुजरात में उन्होंने बहुत बड़ा स्टेचू खड़ा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इस देश में 2 DNA है। 44-11 वहाँ हरियाणा में राखी गढ़ी में जो मिला है ना, उसने साबित कर दिया। तो मैं कुछ गहरी बातें कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मंच ऐसा है, और इस मंच की खुशी ये है कि ये जो नींव आज रखी जा रही है, इस पवित्र नींव को, और मुझसे पहले कई वक्ताओं ने जो अच्छी बातें कही है, उन्हीं बातों को 1 सेकंड में दोहरा सकता हूँ कि ये मेघवाल समाज की जो ये संस्थान बन रही है, इसे सिर्फ धर्मशाला के रूप ना देखा जाए, ये एक रिसर्च सेंटर भी बन सकता है, वो भी मेघवाल समाज का। आप कड़ियां देखें इतिहास की, आप देखोगे तो ये एक ऐसा रिसर्च सेंटर बनेगा जिसके कई रूप होंगे। दुनिया बहुत आगे टेक्नोलॉजी से आगे दौड़ रही है, हमें अगर उस दौड़ में साथ रहना है तो ऐसे समाज के ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है, जिसके कई रूप हो सकते हैं, एजुकेशनल भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, सोशल रूप भी हो सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सैकड़ों महापुरुष हमारे हैं, किस किस के नाम लूँ? बस अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अपने आप को मेघवाल कहते हुए सीना चौड़ा रखें, क्योंकि दुनिया हमें मर्ज भी होना चाहती है, हमसे थोड़ी बहुत जलन भी रखती है। पहले कहते थे कि मेघवाल यानी कि भोलापन, और आज धीमी सी या चुपके से कहते हैं मेघवाल भाई बहुत चालाक हैं, बहुत चालाक हैं। अरे चालाक नहीं है साहब, मौन क्रांति तब से कर रहे थे, आज भी मौन क्रांति कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप हमारा इतिहास मिटाने के तमाम प्रयास कीजिएगा, ये नहीं मिटेगा। और मैं उन्हें कहूँगा, मेघवाल मीन्स विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो कभी मिट नहीं सकती। जय मेघ ऋषि, जय भीम, जय भारत। कार्यकारिणी का पुनः आभार, गणपत जी, गौरवपाल जी, जगदीश जी और सम्मानित मंच, मैडम रिस्पेक्टेड सर, मैडम SDM, प्रियंका बेलान जी, परशुराम भाटिया जी और मंच पे मौजूद सभी
प्रबुद्ध जनों का एक बार दिल की गहराइयों से पंडाल में मौजूद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।